हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नेम है द शिट टू हिट। हमारी लाइफ है, जैसे बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत घटिया घटिया चीज़ें देखते हैं, जिसके बाद हम इम्प्रूव करते हैं क्योंकि एकदम से अंदर से वो घड़ा भर जाता है हमारा। वो जो होता है ना, एक तो पाप का घड़ा होता है, एक होता है कि भाई मैं इतना ही सहन कर सकती हूँ, वो बड़ा घड़ा भर जाता है, वो फट जाता है वो। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है, सेल्फ कंसेप्ट हम चेंज करते हैं, जो हमारे ओपिनियंस होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बिलीव्स होते हैं, जो लिमिटिंग होते हैं, उन सब चीज़ों को लेके ये चैनल का जो है मेन पर्पस रहेगा कि उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, उनके बारे में बातचीत होगी। कौन करेगा? ऑब्वियसली मैं करूँगी। ओके, क्यों करूँगी? क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, ऑब्वियसली आप भी देखते हो इन योर डे टू डे लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कैसे करूँ, एंड स्टार्ट करने के नेम पे लाइट चली गई है, बट स्टिल इट्स ओके, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं जस्ट सोच रही थी कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है वैसे तो, सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक। लाइट आ गई है, थोड़ी टाइम के लिए गई थी, अच्छी बात है। तो जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि सिंपैथी हो गया जैसे, ठीक है, वर्सेस सॉल्यूशंस। मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी। मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं कि क्या टाइटल रहेगा क्या नहीं, जस्ट एक बार बता दिया। जैसे वैलिडेशन लेना हो गया, ठीक है, और एक होती है सॉल्यूशंस। अभी ये क्या चीज़ है, क्या बात कर रही हूँ मैं मान के चलो घर में कलेश हुआ है आपके डैडी के साथ। आप मम्मी से बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, मम्मी बोल रही है कोई बात नहीं बेटा, अभी क्या कर सकते हैं। और देन कई बार ऐसे होते हैं कि मम्मी भी सपोर्ट नहीं करती है, उस टाइम पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हो, तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ ही हूँ, जब भी तुझे लगे बात करने के लिए बात कर लेना। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट किसी के भी पास ना कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता है, सब हमें वैलिडेशन दे रहे होते हैं। बट द मेन थिंग इज़ उस टाइम पे हमें वैलिडेशन चाहिए भी होती है। इमेजिन करके चलना है इस चीज़ को कि जस्ट लेट इट बी। तो ना गर्मी में ना जो लाइट जो डिम होती है ना, जब इस टाइम पे, रात के टाइम पे लाइट डिम होने लग जाती है ना, जैसे आ रही है जा रही है, ज़्यादा वोल्टेज हो रही है, कम हो रहा है, दिस इट इरिटेट्स मी। इस टाइम पे जब सोने का टाइम होता है, अच्छी प्यारी नींद आ रही होती है, इन लोगों को बकचोदी करनी होती है, बट लोग गलत वे से भी यूज़ करते हैं वैसे। बट टॉपिक ये नहीं है सॉरी, सो टॉपिक ये नहीं है। सो मैं ये मान के चल रही हूँ, एक ना आप भी थोड़ा आइज़ क्लोज कर लो और एक बार इमेजिन करो कि आपका जो पेरेंट्स वगैरह जैसे होते हैं, बेस्ट पेरेंट कौन है आपका? चलो बेस्ट को भी छोड़ो, बेस्ट को छोड़ो, जो जिससे आपकी कम बनती है, वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, डैडी भी हो सकती है। अब ये मत बोलना मेरी तो दोनों से नहीं बनती है, ये भी मत बोलना कि मेरे दोनों ही बेटर हैं, मुझे जेलस होगी फिर। तो मजाक कर रही हूँ, अच्छी बात है अगर दोनों बेटर हैं, तो मान के चलो आपकी डैडी से नहीं बनती है। सो आपकी एक कलेश टाइप हुआ, आपको बहुत बोला गया, गंदा वाला बोला गया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप बेस्ट हो, एंड उस टाइम पे जो आपको फील हो रहा होता है ना, आई कैन इमेजिन कि मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मैं इमोशंस मेरी जो हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं, एंड मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं बोल भी रही हूँ तो क्या ही हो जाएगा दिल से कि तुझे बहुत ज़्यादा बोलना आता है, ये वो, ओके, उससे चीज़ें और ख़राब होगी, है ना। फिर मैं थोड़ा सा रो लूँगी, ऑब्वियसली। लड़के हो तो कहीं भाई घर से बाहर चले जाओगे थोड़ी टाइम के लिए। मैं रोने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करूँगी, जब मम्मी को बताऊँगी, दे भी ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बात क्या हुई थी, पहले वो बात जानेंगे क्या हुई थी। अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था यार, ये मतलब तुम्हारी डैडी ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं, अभी शुरू से ही ऐसे है तो, है ना, तो बस बत बोला कर, ज़्यादा तो चुप कर जाया कर, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की आपने, कोई भी ना एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे रहे, दे आर जस्ट गिविंग वैलिडेशंस, बिकॉज हमें भी वैलिडेशन ही चाहिए होती है उस टाइम पे, हम सोल्यूशन सीख नहीं कर रहे होते हैं। एकदम से किसी ने बहुत ज़्यादा गंदा बोल दिया, हमें हर्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ठीक है मैं इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन देखती हूँ, नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। एक और थोड़ा सा ना
रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। मैं एक ऐसे जस्ट रैंडम ही वीडियो बना रही हूँ, कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मैं वॉक कर रही हूँ, ओके, रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक ऐसा वीडियो बना दूँगी बस। आपकी हेल्थ ख़राब है, अभी एक दूसरा सिनेरियो लेकर चलते हैं, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ऑब्वियसली आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, आपकी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं, अच्छे से हेल्थ चेकअप करते हैं, प्रॉपर आपको एक प्रॉपर कोर्स देते हैं कि हाँ भाई ये कंप्लीट कर लो। अब बेड रेस्ट के ऊपर है, आप अपनी टेक केयर कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई भी किसी भी टाइप की क्या बोलते हो उसको, मतलब कोई वो नहीं कर रहे हो कि हाँ, मतलब प्रॉपर केयर कर रहे हो भाई। आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, मुझे भूल गई हूँ, पता नहीं कौन सा वर्ड था, तो पता नहीं क्या यार, अभी याद ही नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। दैट सिंपली मीन्स कि आप प्रॉपर रेस्ट करोगे, ओके, बेपरवाह टाइप नहीं होगे आप कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा भी कुछ जंक फूड वगैरह खा लेता हूँ, इसके बाद मेडिसिन ले लूँगी या ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी क्या सिचुएशन है एंड यू नीड प्रॉपर सोल्यूशन एंड दैट इज़ मेडिसिन, जो कि आपको मिल चुकी हैं। बेड रेस्ट पे हो आप, ओके, इसके बाद आप सही हो जाते हो, है ना। एंड आफ्टर दैट ना एक चीज़ होती है कि जब आप ख़राब हुई थी ना, आपकी हेल्थ ख़राब हुई थी, उस टाइम पे ना आपको पता था कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप ना उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हो। मुझे एक बार चक्कर आए थे, मैं गिर गई थी, मुझे पता है वो सिचुएशन क्या है, बट मेरी देखो मस्ती देखो, मैंने उस चीज़ को फिर भी रिपीट करने दिया 2-3 बार। जब बिल्कुल बंदा मरने की हालत तक पहुंच जाते ना, इसके बाद मैंने प्रॉपर सॉल्यूशंस लेने स्टार्ट किए, जो घटिया चीज़ें खाती थी मैं वो छोड़ी, ओके, तो अभी मेरी हेल्थ कसम से बेस्ट लेवल के ऊपर है, ओके। मुझे बीपी लो का इशू रहता था, मेरी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती थी, वो अभी भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं, बट स्टिल आई एम परफेक्ट राइट नाउ, मैं परफेक्ट हूँ। सो मेरा भी वेट गेन हो रहा है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था, अभी वेट गेन हो रहा है मेरा, 4 to 5 kg मैंने बढ़ाया है, लाइक 2 to 3 months में। आई नो थोड़ा ज़्यादा टाइम है, बट स्टिल मैंने किया है, गर्मी की वजह से, यार देखो गर्मी में इतना बढ़ता नहीं है। और सिंपल सी बात है कि आप उस टाइम पे ये नहीं मतलब सोचोगे कि हाँ अभी मेरी हेल्थ सही है, अभी मैं कुछ ऐसा खा लूँ, ठीक है, जिसकी वजह से ऑलरेडी पहले से मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी। आप वो चीज़ कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन थी। आप प्रॉपर अपनी टेक केयर करोगे, है ना। और अभी अपना चलते हैं, जो वापस जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक कि अभी हम ना वैलिडेशन ले रहे थे अपनी बेस्ट फ्रेंड से, क्योंकि आपके घर में कलेश हुआ था, बिकॉज योर डैडी वाज टॉक्सिक, ठीक है, उन्होंने आपका क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा घटिया वाला, ठीक है, बॉयकॉट कर दिया था, ओके। सो उस टाइम पे इज़ इट अ सोल्यूशन कि आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई भी आपकी मॉम आपको ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, और वी कैन से दैट लेट इट बी, कोई इशू नहीं है, मूव ऑन। और यही चीज़ फिर रिपीट भी तो होगी ना अगर ऐसी बातें होंगी। इज़ इट अ सोल्यूशन? आई डोंट थिंक सो। चलो एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दी थी आपको कि हेल्थ है, आपको कोई डिसीज़ है और यहाँ पे कलेश हुआ है, ओके, उसका क्या है, प्रॉब्लम है ये, ओके, कि भाई वो एक प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ओके, डैड के साथ है जो, उसमें क्या है प्रॉब्लम हो रही है, कलेश हो रहा है बार बार, ओके। यहाँ पे एक जो हेल्थ का डिसीज़ था वो सही कर लिया हमने, हमें प्रॉपर एक सोल्यूशन हमने ले लिया उसका, मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि डिसीज़ इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, बट वी कैन से दैट प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये चीज़ हमने ही नॉर्मलाइज़ की है। अगर देखो मैं अटक रही हूँ, स्टक कर रही हूँ, या फिर कुछ वर्ड्स गलत निकल रहे हैं, जैसे अभी जस्ट हुआ, तो मैं रैंडम वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बट मुझे इतना पता है जो भी बोल रही हूँ सेंस बना रही है, ओके। फर्स्ट वीडियो मेरी, आई होप यू गाइज गेट इट, ओके। सो एग्जाम्पल का ये मतलब है, इलस्ट्रेशन जो मैंने दी, कि हम ना अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, जब तक वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाता तब तक उसको सीरियस नहीं लेते हैं, ओके। हेल्थ एक सीरियस इशू है, अगर हमारी जान है तो ही जहान है, तो डिसीज़ को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि डिसीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नहीं, उसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। वैसे ही प्रॉब्लम ऑल्सो अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ, बट उस चीज़ को तो हम
इग्नोर करेंगे ना, वो किसको पड़ी है ना। वो जो डिप्रेशन करके एक मीम चल रहा है, हम तो ऐसी चीज़ों के ऊपर मीम बनाएंगे, हमें क्या लेना देना है ना। बट हम इन सब चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं कि प्रॉब्लम एक, हाँ ठीक है, आती जाती रहती हैं, रिलेट करते हैं। बट कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़िंदगी का एक पार्ट है, मैं मानती हूँ। बट द थिंग इज़, अगर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, वो तो रहेगी, वो तो बार बार आएगी, है ना। फिर दूसरी और भी आएंगी, फिर तीसरी आएगी, फिर फोर्थ आएंगी। फिर आप लोग बोलते हैं, यार वो लोग कौन है जो बोलते हैं कि ज़िंदगी में सुख भी होते हैं, है ना। तो if you are not solving the problem, you will get it again and again. वो रिपीटेडली आती जाएगी आपको, उसके कोई सोल्यूशन होंगे ना, रेदर देन जस्ट टेकिंग सिंपैथी। आई नो कि सिंपैथी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब हम लाइक इमोशंस जो हमारे हैवी होते हैं, हम रो रहे होते हैं, ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उस टाइम पे हमें जस्टिफिकेशन चाहिए होती है कि हमारी कोई गलती थी नहीं, क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं, करा ही नहीं है, कुछ नहीं किया है। तो हमें उस टाइम पे जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होती है, जो कि हमें लोग ऐसे ही दे देते हैं। ओके, किसी के घर में डेथ हो जाती है, वहाँ पे लोग जाते हैं, उनको दिलासा देते हैं कि अपनी टेक केयर करो। प्लस ये एक ऑब्वियसली ये बोलते हैं लोग कि आना जाना है, ये भगवान ने बनाया हुआ है, ये तो रीति है, बोलते हैं लोग, है ना। तो वहाँ पे भी लोग वैलिडेशन दे रहे हैं, वहाँ पे भी किसी को वो देखो, पर सबको पता है वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, वो लोग भी रो रहे हैं अपना, ठीक है, उनको भी जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। टिल देन, जब तक उनके इमोशन बैलेंस नहीं हो जाते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे जो हमारे पास रियल टाइम सिचुएशन चल रही हैं, ठीक है, रियल टाइम पे इन द सेंस कि अब वो बंदा जीवित है, वो हमारे साथ कलेश कर रहा है, ठीक है, एंड उस टाइम पे हमें वैलिडेशन ऐसे मिल रही है कि कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, वो गलत है ना। तो इट्स नॉट अबाउट कि जनरेशन गैप भी आ जाते, वो चीज़ भी मैं समझती हूँ। बट ये जो जेन जी करके, एक सेकेंड, बट ये जो जेन जी करके हम लोग हैं, हमें ना समझना चाहिए, हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करना है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए, रेदर देन जस्ट टेकिंग वैलिडेशन जस्टिफिकेशंस फ्रॉम अदर्स कि हाँ भाई ठीक है, ये तो होता रहता है ना। अभी इसका अगर मैं बोलूँगी क्या सोल्यूशन हो सकता है, लाइक घर में कलेश हो रहा है, वी कैन सिंपली टॉक, एक मैनर में प्यार से बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं मान रहे हैं, अगर उन्होंने अपना नेचर वैसे ही रखना है, तो आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल क्यों नहीं हो सकते हो कि आप एक अलग घर में रह रहे हो, है ना। अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ प्रॉपरली, अगर मुझे कोई बोल भी रहा है, आई कैन शिफ्ट टू अ डिफरेंट प्लेस, बिकॉज मेरे पास पैसा है। मनी इज़ द सोल्यूशन टू 99.9999% of our problems. Everything has solutions, we know, but we don't work on that. पता है क्यों? रीज़न है इसका, हमारा जो माइंड होता है ना, उसको पता होता है कि इसका ये सोल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ सोल्यूशन, हमारे माइंड को पता होता है, हमसे ज़्यादा पता है, बट वो पता है क्यों नहीं वर्क करने देता है। वी हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, वो अलग बात है, बट हमारा माइंड हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखता है। लाइक मान के चलो, मुझे पता है आई वॉन्ट टू बी लाइक फाइनेंशियली स्टेबल एज अ गर्ल। ओके, मुझे पता है मेरी एज हो रही है, अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगी तो कल को मेरी शादी हो जाएगी, ये वो चीज़ होगी। तो उस बेसिस के ऊपर मुझे, अगर मैं पैसे कमा नहीं रही होंगी, तो जो मेरा लाइक हस्बैंड होएगा, वो हो सकता है मुझे कल को ताने में नहीं देके, यार भाई हाँ तुम कौन सा कमाती हो। ये सब चीज़ें एज अ स्ट्रेस मुझे आती हैं, बट स्टिल मेरा माइंड मुझे इस टाइम पे कंफर्ट जोन में रख रहा है कि अभी थोड़ी कुछ हो रहा है, आई एम स्क्रॉलिंग, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुराने टाइम में इतनी नहीं थी। आजकल आप लाइक कुछ भी फ़न देख सकते हो, कोई भी तारक मेहता लगा लो, उसके एपिसोड सीरीज़ में चलते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें देखना है। बट हमारी जो रियल लाइफ सिचुएशन चल रही है, जिसका कोई हमें सोल्यूशन का पता ही नहीं है कैसे करना है, उसकी हमें पड़ी ही नहीं है भाई, आपकी कोई गलती नहीं है। दैट्स ऑल, माइंड गेम होती है कि हमारा माइंड हमें कंफर्ट जोन में रखता है और उसको वो चीज़ें फेमिलियर लगती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मान के चलो आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, आपके क्लेश चल रहा है घर में, वही एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसी के बेसिस के ऊपर सब समझा रही हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, आप रिलेट कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो भी है आपकी, तो वो फेमिलियर है।
20-25 सालों से क्लेश हो रहा होगा, 10 सालों से, 5 सालों से, 2 सालों से हो रहा होगा, तो वो एक फेमिलियर सिचुएशन है आपके लिए, नहीं आपके ब्रेन के लिए। अगर उसके लिए है, चाहे वो चीज़ उसके लिए डेंजरस हो, बट वो उसी सिचुएशन में जीना चाहेगा एज़ कम्पेयर टू कि मूव ऑन करके किसी डिफरेंट सिचुएशन में चला जाए, जहाँ पे वो पैसा भी कमा रहा है, अलग रह रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, खुश है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, दैट पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन सोल्यूशंस रेदर देन जस्ट स्क्रॉलिंग और वॉचिंग तारक मेहता की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, है ना। लोग यही करते हैं, इवन इंक्लूडिंग मी। सो दैट वॉज द रियल मेन सिचुएशन। मुझे नहीं पता मैं टाइटल क्या रखूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लाइक हम जस्ट टेम्परेरीली हमें रिलीफ मिले किसी से भी एज अ जस्टिफिकेशन कि हमारी तो गलती है ही नहीं, तो हम उस वे में लेते हैं उसको। लास्ट में जब हो जाता है सब कुछ, लाइक रेदर देन कि हम कोई सोल्यूशन देखें उसका परमानेंट एंड उसके ऊपर वर्किंग करें, क्योंकि उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। उसमें भी जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसकी फटती है, ठीक है, फटती है, तो वो करने नहीं देगा आपको। अगर आप फिर भी बोलते हैं ना, वो मन जीत है जग जीत। सिंपल सी बात है कि अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो आप दुनिया जीत सकते हो। हमारा माइंड हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखता है। अगर उस चीज़ को आपने जीत लिया तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, पॉसिबल पॉसिबल वट एवर। सो दैट्स इट। आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि नई वीडियो है तो नया तो कुछ सीखने को मिला ही होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 16 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और मेरे फ़ोन की बैटरी है 15%। और तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड बाकी अगर क्योंकि न्यू वीडियो है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई विल वर्क ऑन लाइक मैं वर्क करूँगी इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड बाकी थैंक यू सो मच अगर अभी तक आपने यहाँ तक देखी है ये चीज़ वीडियो को, क्योंकि न्यू हूँ, न्यू इन द सेंस को पहले से वैसे मेरी सब्सक्रिप्शन है, बट स्टिल न्यू टॉपिक है तो कुछ खुद को दिखा नहीं रही हूँ, फेसलेस डाल रही हूँ। खुद को दिखाने में कोई वैसे इशू नहीं है, बट समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ। ये सब चीज़ें हैं।